एपिसोड के स्टार्ट में गिहोन की टीम काफी मुकाबला करने के बाद आखिरकार जीत जाने में कामयाब हो जाती है। जब वो लोग हॉल में आते हैं तो जैंग की टीम उन्हें देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अब कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो डेड बॉडीज को गायब कर रहे होते हैं। उनका एक साथी कंट्रोल रूम में भी होता है जो अपने पार्टनर की फुटेज को डिलीट कर देता है और ये काम यकीनन उनके फ्रंटमैन की नजरों से बच के किया जा रहा था। दूसरी तरफ हॉल में कुछ देर बाद अगेन लाइट्स ऑफ होने वाली थी तो गिहोन की टीम डिसाइड करती है कि वो रात को बारी बारी पहरा देंगे। गिहोन जैंग को कहता है कि तुम्हें अपने साथियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर मैं उनमें से एक होता तो तुम्हें मार डालता। जैंग ये बात सुन के काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी टीम में सब प्लेयर्स बहुत चालाक और स्ट्रॉन्ग थे और उनमें से कोई भी प्लेयर जैंग को मार सकता था। दूसरी तरफ वो गार्ड्स डॉक्टर के साथ मिलकर डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। उन ऑर्गन्स को सेल किया जाता था। जिन गार्ड्स ने उन ऑर्गन्स को डिलीवर करना था वो नंबर 28 और 29 थे। उनमें से गार्ड नंबर 29 वही पुलिस ऑफिसर था। फिर वो गार्ड्स एक प्लेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जिसकी एक किडनी थी और उन्हें इस वजह से बहुत लॉस हुआ था और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। फिर जब वो गार्ड्स ऑर्गन्स डिलीवर करने जा रहे होते हैं तो वो ऑफिसर देखता है कि एक जगह बॉम्ब लगा हुआ है तो नंबर 28 उसे बताता है कि इमरजेंसी में इस जगह को खत्म करने के लिए लगाया गया है। एक्चुअली में गार्ड को अपने पार्टनर पे शक हो गया था क्योंकि नंबर 29 उससे बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा था और उसे उसकी आवाज भी चेंज लग रही थी। तो गार्ड उसे मास्क रिमूव करने का कहता है। जब वो ऑफिसर अपना मास्क निकाल देता है तो साथ ही उस पर गन पॉइंट कर देता है और उस गार्ड को भी अपना मास्क उतारने का कहता है। फिर वो ऑफिसर गार्ड से उस प्लेयर का पूछता है जिसको वो ज़ॉम्बी कह रहे थे क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी तो उसे शक होता है कि वो प्लेयर उसका भाई था, लेकिन वो गार्ड बताता है कि वो ज़ॉम्बी एक औरत थी। फिर वो गार्ड उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि सब प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन उनके लीडर के रूम में है और वो साथ ही उसे लोकेशन भी बता देता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस गार्ड को शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि अभी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डॉक्टर को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो समझता है कि गार्ड्स उसे धोखा दे रहे हैं। इसी बात पे उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर एक गार्ड को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरा गार्ड उसका पीछा करता है। डॉक्टर भागता हुआ उसी प्ले एरिया में आ जाता है जहाँ उन्होंने शेप्स वाली गेम खेली थी। वहाँ गार्ड भी आ जाता है और वो उस डॉक्टर को बातों में फंसा के मारने ही लगता है कि वहाँ फ्रंटमैन आके उस गार्ड को मार डालता है। फिर उस डॉक्टर को भी मार दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में फ्रंटमैन को नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है। उससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कंपनी में कोई सस्पिशियस पर्सन मौजूद है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर उस फ्रंटमैन के रूम में जाके फाइल्स को चेक करने लग जाता है और उसे वहाँ एक विनर्स की फाइल मिलती है जिसमें उसके भाई का नाम भी होता है। यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।